राजश्री की आवाज। जी थैंक यू। कविता का शीर्षक है कि हारने दो हमें, हारने दो हमें क्योंकि हार ले जाती है जीत की ओर। हारने दो हमें क्योंकि ये सिखाती है जीना, निराशा में, दर्द में, और परिचय करवाती है उस साधारण और उपेक्षित सी जिंदगी से। हारने दो हमें क्योंकि हार सिखाती है संघर्ष करना जीतने के लिए, और करवाती है परिचय हमारे कमजोर पक्ष से। और हारने दो हमें ताकि कर सकें दूर हम कमजोरियों को अपनी और बन सकें विजेता जीवन संघर्ष में। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है वो आप लोगों को सुनाना चाह रहे थे। खलील जिब्रान के नाम से आप लोग परिचित होंगे, बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं। अगर आपने उनका साहित्य नहीं पढ़ा है तो प्लीज कभी समय निकाल के आप उनको जरूर पढ़िए। अच्छा है उनका तो। जी माँ, मगर जिन्होंने खलील को पढ़ा होगा तो सच में एक उनका एक अलग ही नजरिया है हर चीज को लेके, जीवन के हर पक्ष पे उनका एक अलग ही नजरिया है। आप चाहे ओशो को ले लिए, सब उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि आप ओशो को अगर पढ़ते होंगे तो ओशो ने जिन लोगों के उदाहरण दिए होंगे, एग्जाम्पल्स दिए होंगे, वो सब उनकी अधिकतर वो जिब्रान के ही जो विचार रहते हैं वही रहते हैं। तो सर एक मीनिंगफुल लघु कथा है वो मैं शेयर करना चाह रही थी आप लोगों के साथ। कि बहुत प्राचीन शहर था, वहां पे दो विद्वान रहते थे और एक दूसरे की विचारधारा को नापसंद करते थे, बहुत ज्यादा नापसंद करते थे। मोस्टली ऐसा होता ही है कि जब दो विद्वान होते हैं तो वो अपनी अपनी विचारधारा को ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उनमें से एक जो था वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता था और जब दूसरा जो था वो आस्तिक था। ऐसा हुआ कि दोनों बाजार में निकले कुछ सामान लेने के लिए और दोनों आपस में मिले और दोनों के साथ अपने अपने अनुयायी थे, सब अपने अनुयायियों के साथ निकले और उनकी किसी बात पे बाजार में खूब लंबी चौड़ी बहस हुई, कई घंटों तक कहा सुनी हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शाम को जो नास्तिक था वो मंदिर गया और ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगा और उसने जो भी कुछ किया था उसके लिए उसने क्षमा मांगी। और ठीक उसी समय पे जो दूसरा विद्वान था, जो नास्तिक था, उसने अपनी सारी जो पुस्तकें जो थी, मतलब ये उसके धार्मिक किताबें थी, उनको उसने जला दिया। अब उसको ईश्वर के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं रह गया। तो सर ये ऐसे होते हैं विद्वान। तो हमें बहुत जल्दी मतलब कि किसी भी धारणा और उस पर बहुत जल्दी विश्वास जो है वो नहीं कर लेना चाहिए। अगर बन भी गया तो उसको इतनी जल्दी तोड़ भी नहीं देना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मैम। मुकेश सर, मुकेश सर के बीच बीच में आवाज आ रही थी, मुकेश सर की वही खोज की जाए कहाँ पे हैं। मुकेश सर आप कहाँ हो, कहाँ हैं आप? एम फॉर है तो मुकेश सर। सर लग रहा है गाने के नाम से चले गए। चले गए क्या? रावत सर हैं क्या? रावत सर, आनंद सर गाना सुना नहीं है, लग रहा है ऑनलाइन नहीं है। हाँ सर। अभी जिसको जो आ रहा है सुनाते रहिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। धान धान धगत धगत टिकट तान टिकट तान गद गन दग टिकट तान दद टिकट टिकट दा दद टिकट टिकट दा दद टिकट टिकट दा टिकट 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 दा टिकट 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 दा टिकट 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 दा टिकट 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 दा दद टिकट टिकट दा दद टिकट टिकट दा मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना सुन तत्थई टिकट टिकट दा टिकट दा टिकट दा तत्थई टिकट टिकट दा टिकट दा टिकट दा तत्थई टिकट टिकट दा टिकट दा टिकट दा मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना सुन मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी जिंदा रहेगी होके फना तना तुम तना तुम तना तुम तना तुम तन रे रे ना मेरे ढोलना तुम।
मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना सुन। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। मेरे गेसों के साए में तेरी राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना, मेरे रोम रोम में तू है, मेरी चूड़ियों की खनखन से तेरी सदाएं आती है। ये दूरियां हमेशा ही नजदीक हमको लाती है। ओ पिया सानिधा निधा मा मग सनि धनि सा ग मा, मग सनि धनि सा ग, मग सनि धनि सा ग मा ग मा ग सनि ध मग म धनि सनि ध मग म धनि सा नि ध नि धनि सा धनि सा धनि सा धनि सा मधनि 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 धनि सा धनि सा धनि सा मधनि 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 सा मधनि सा मधनि सा मधनि सा सनि ध म सनि ध म सनि ध म सनि पापा ग सा सा नि नि म सा सा नि नि ध नि सा नि नि ध ध पापा मामा ग ग रे रे सा सा धनि सा सा सा। पानी कमी हो रही है पानी कमी हो रही है। हेलो सर हाँ सर अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा, बेहतरीन। मुंह सूख गया, म्यूजिक नहीं मिल रही मैम। बहुत सुंदर। अरे सर ये जो आप ये जो सरगम आप वो करते हैं वो बहुत अपने आप में बहुत बेहतरीन है और सब कर भी नहीं सकते इसको। सही बात, सही बात। महेंद्र सर, सर बहुत अच्छा गा रहे हैं। महेंद्र सर, मुझे म्यूजिक की बहुत समझ तो नहीं है, लेकिन कम से कम एक साइंटिफिक टर्म होती है फ्रीक्वेंसी, तो मैं थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूँ कि आप मतलब हाई फ्रीक्वेंसी में भी इतना बढ़िया आप उसको ले जा रहे हैं। शायद उसको संगीत में कुछ सुर कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ये सब सुर कहते हैं उसको, ऊंचा सुर। ऊंचा सुर, हाँ ऊंचा सुर कही तीव्र तार सप्तक बोलते हैं सर, तार सप्तक बोलते हैं। अच्छा 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 सर ये तो चीजें इतना सही आप ले जा रहे हैं सर। कर जाती हूँ कि टिपिकल है ये सरगम बोलना, ये गाना बहुत टिपिकल है और बहुत अच्छा गाते हैं। अरे मैम वो म्यूजिक थोड़ा साथ में हो तो। शीर्षक है क्योंकि नाराज होना हमें सिखलाया नहीं जाता। एक दिन मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। नाराज होना क्या होता है मैं सिखा जाऊंगी। नाराज तो शिव भी थे जब तांडव मचाया था। नाराज द्रौपदी भी थी तब महाभारत का युद्ध हुआ था। नाराज सब कहते हैं मैं बात बात पर होती हूँ। अगर ऐसा है तो चुपचाप मैं क्यों रोती हूँ। नाराज होती तो तुम्हें मैं क्यों बार बार मनाती। नाराज होती तो क्यों अपमान में भी मैं जीवन यूं बिता जाती। नाराज होती तो क्यों तुम्हारे आंगन की बेलें यूं बांध के रखती। नाराज होती तो क्यों पृथ्वी समान सब कुछ सह जाती। अगर सच में नाराज होती तो शायद आज स्वतंत्र होती। ऐसे क्यों खुद को मिटाकर यूं मुस्कुराती। नाराज होना तो स्त्रियों को सिखाया ही नहीं जाता। आवाज उठाना तो स्त्रियों को सिखाया ही नहीं जाता। सिर्फ स्नेह और त्याग ऐसे भरा जाता है जैसे सांसें, जैसे लहू। अभी तुम क्या जानो कि नाराज होना क्या होता है, लेकिन सब्र का बांध जब टूटता है सबसे पहले उमड़ता है एक सैलाब जो बहा ले जाता है संपूर्ण सृष्टि। डोल उठती है धरती, कांप जाते हैं सिंहासन, फिर लिखी जाती है एक नई नियति। सीता पाताल में यूं ही नहीं समाई थी, काली भी तो ममतामयी माँ की परछाई थी। धन्यवाद। बहुत अच्छा श्रद्धा मैम। बहुत अच्छा मैम। मैम आप चाहें तो अपनी इस कविता को आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। जी जी। हाँ अजय सर कुछ सुनाना चाहते हैं? जी सर सुनाइए। अजय सर। हाँ जी सर। अरे सुनाइए सर कुछ और।
होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर तुमने मुझको बेहतरीन अभिषेक जी। अभिषेक सर आपको ये पोयम सुनाएंगे फिर से? वो बहुत बेहतरीन थी वो वाली जो पहले आपने सुनाई थी, और उसके साथ आपने जिस तरह से उसका जो रेसिटेशन था वो बहुत बेहतरीन था। अभी प्रिया मैम की सेकेंड वाली अभी बाकी है कविता। अभिषेक सर लग रहा है सुना रहे हैं कुछ। अभिषेक सर रंजीता या तो म्यूट रह गए हैं। लता मंगेशकर की कुछ आवाज आपकी बहुत प्यारी है, तो क्योंकि लता गाइए। ठीक है मैम, मैं भी सोची थी। रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम। फिर मैं भूल गई, फिर से मैं याद आएगा फिर से मैं सुनाऊंगी। थैंक यू। ओके, बहुत अच्छा लगा। आवाज आपकी बहुत सुंदर है, बहुत मीठी आवाज है। क्या मंगवा रहे हैं? सब बताए रहे, कुछ देना नहीं चाहती। तू देना नहीं चाहती साना में। एक सट्टू दे यार। आनंद जी लग रहा है गलती से माइक वो कर रहे हैं। ये मैम मुझे लिरिक्स मिल गई है, मैं पूरा कर दूं सॉन्ग वो, ठीक है? क्या करिए मैं भी बता सट्टू उठा के अंदर रखो। रहे न रहे हम महका करेंगे बन की कली बन की सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम मौसम कोई हो इस चमन में रंग बन के रहेंगे हम खिज़ां में। खुशबू अरे यार ये तीन दिखा रही है कहाँ है? उड़ी खिज़ां हो या बहारें यूं ही झूमते झूमते खिलते रहेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम खोए हम ऐसे क्या ही मिलना क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको। कोची में दिल के जब से आए सिर्फ दिल की जमी है याद
इसी सरजमीं से सरजमीं पे हम तो रहेंगे बनके कली बनके सबा बागी वफा में रहे न रहे हम। जब हम न होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते। अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा से सुनोगे चलते चलते। वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे बनके कली बनके सबा बागी वफा में रहे न रहे हम। महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागी वफा में रहे न रहे हम। थैंक यू। क्या बात है सुधा जी, बहुत अच्छा। थैंक यू बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू सर। अभी बहुत से लोगों ने कुछ नहीं सुनाया है। जी मैम, बहुत लोग अभी बचे हुए हैं। हाँ, अब उनसे गुजारिश है कि अब वो सुनाए। हम लोग तो बार बार सुना रहे हैं बोर कर रहे हैं। आनंद से सुनाया। हाँ मनोज जी आ गए हैं क्या? अभी बहुत से लोग हैं जैसे आनंद सर। जो भी है सुनाइए सर। अरे जो भी हो सुनाइए। और क्या? दुर्गा मैम और कुछ सुनाएंगी? हाँ मैम। हाँ मैम, तो सुनाइए। स्वागत है मैम। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें तुम ही कह दो अब ए जाने अदा हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। बुझा दो आग दिल की या इसे खुलकर हवा दे दो, जो इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दो। तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना पता दे दो कि अब तन्हा सफर कटता नहीं, हम क्या करें तुम ही कह दो अब ए जाने वफा हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। थोड़ा सा भूल गए मैम। मैम बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत प्यारा गाया। दुर्गा जी आपने बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया गाया। पुष्पा जी, पुष्पा जी आपने कुछ सोचा है? अभी तो नहीं मैम। चलिए एक हम सुना देते हैं। हाँ की आवाज में। स्वागत मैम। हाँ, हमारी तो आवाज उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। मैम आवाज किसी की अच्छी नहीं है, सब कोशिश कर रहे हैं। का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तूफान को आना है, आकर चले जाना
जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयां रह जाते निशाने हैं, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौसों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। थैंक यू, मुझे इससे ज्यादा आता भी नहीं है। बहुत प्यारा गाया आपने, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा रंजीता जी। थैंक यू, इससे ज्यादा मुझे आता भी नहीं है, जो आ रहा था हमने गा भी दिया। पवन सर कुछ और सुनाइए, पुराना कोई जी सॉन्ग। हाँ पवन सर। जी मैं मुझे वैसे जगजीत सिंह की गजलें थोड़ी सी अरे पसंद तो है। उससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जगजीत सिंह में मेरा जो फेवरेट है वो है मेरे फेवरेट है होठों से जगजीत छू सिंह, लो बहुत तुम। बढ़िया गाते हैं। हाँ, जी जी है ना, होठों से छू लो तो मेरा गीत अमर कर दो। जी 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 मैम। गाइए सर, बहुत अच्छा है इनका। जी मैम। स्वागत है सर, गाइए। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। सर थोड़ा धीरे धीरे गाइए और अच्छा लगेगा, थोड़ा जी मैम। गाइए और अच्छा लगेगा। शायद पेस थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। नहीं, जैसे क्रम जो है धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते चढ़ते। अच्छा, स्पीड हाँ, स्पीड जो है धीरे धीरे, क्योंकि गजल धीरे धीरे अच्छी लगती है सर। गजल है। हाँ, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, बहुत ना अच्छा। जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, बहुत अच्छा। रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, ये गीत अमर कर दो, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी, संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो, जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। थैंक यू। सर बहुत ही प्यारा गाया, बहुत ही बेहतरीन। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा पवन सिंह।
जगजीत बहुत सिंह वैसे जब बहुत उनकी अच्छा। डेथ की खबर जब मैंने सुनी थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। मतलब मैंने सोचा था ये सर यही कि मेरा भी हाल था, बहुत शायद ही उस ज्यादा। आदमी से कभी एक बार मिलने का मौका मिलता मुझे। बहुत सुंदर, सर- उनकी जितनी भी गजल है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बहुत लगता है। अच्छे। उनके साथ वो निदा फाजली की लिरिक्स रहती थी हाँ, जी जी, और इतना बेहतरीन मतलब फनकार थे वो बहुत कि अभी आप कभी भी बैठे हो तो मुझे लगता है गजल से ज्यादा सूदिंग कोई चीज नहीं होती। एकदम एकदम मैम, एकदम मैम। अभी मैम आप और कौन- कुछ सुनाइए श्रद्धा मैम, अगर मैं उनकी तो गजलों में से कुछ याद हो तो। मुझे वो गजल अच्छी लगती है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। हाँ, अच्छी गाइए। गजल है। हर किसी को सही सुनाइए। कह, ये वास्तविक भी है, हाँ, बहुत अच्छी गजल है ये। बहुत अच्छा है। हाँ, सुनाइए मैम। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जिसे भी देखे वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखे वो अपने आप में गुम है, जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता, जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, बुझा सका है भला कौन वक्त की शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त की शोले, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा मैम। बहुत अच्छी आवाज है आपकी। मुझे लगता है गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर,
ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बहुत अच्छा है सर। बहुत बढ़िया सर। कभी कभी एक्चुअली लिरिक्स पढ़ते टाइम टोन भूल जाती है। नहीं सर, बहुत अच्छा गाया आपने। सभी लोग ने बहुत अच्छा गाया। और मुझे लगता है कि सर अभी तक आपने कहा कि हम संगीत पे बहुत ध्यान नहीं देते, लेकिन अब जब जहाँ जाएंगे कम से कम गाड़ी में ही जरूर सुनेंगे अपने। बिल्कुल बिल्कुल। और वो पल याद करेंगे कि सब लोग जो है ऑनलाइन जुड़े थे, कितना अच्छा लग रहा था। मैं कैसे काफी पहले की बात है, मतलब मेरी दीदी मुझसे तो एज में काफी बड़ी हैं। सर हमने सुना तो नहीं है, पढ़ा भी नहीं है। और थोड़ा सा उस समय का कुछ कुछ जो याद आता है कि मतलब उसमें किस टाइप की बातें कही गई थी। तो आज का जब मैं मुक्तिबोध पढ़ता हूँ, मतलब अब कभी मौका मिला है, तो मुझे लगता है कि ये हो ना हो मुक्तिबोध की ही कविता रही होगी। लेकिन काफी इंटरनेट वगैरह पे सर्च कर मैंने किया, वो नहीं मिली। टाइटल क्या था सर? टाइटल भी मैं अगर पूरा पूरा याद रहता तो हो सकता है मिल सकता था। इतनी चीज बात याद है, उसमें पूनों की चांदनी थी। अच्छा अच्छा, बहुत पहले की बात बता रहे होंगे। बहुत पहले की बात है। हाँ, ये छायावाद की कविता होगी। जी सर, वो तो आप हाँ, तो ये पंत जी होंगे या तो फिर निराला जी के यहाँ होगी इस तरह की। अच्छा, प्रसाद या पंत जी। फूलों की कह रहे हैं तो हो सकता है पंत जी ही हो। पंत जी नहीं, पूनों अच्छा, पूनों की चांदनी, जैसे पूनम है उस वैसे पूनों की चांदनी। हाँ, और उसमें जैसे उस समय तो बचपन था, तो कविता पढ़ने में बड़े अलग तरह की फीलिंग आती थी। कुछ डर की मिक्स फीलिंग, कुछ शायद उसको साहित्य में जुगुप्सा कहते हैं, उसकी फीलिंग आती थी। मुझे तो रश्मि रथी बहुत अच्छी लगती है। रश्मि रथी अच्छी है। एक 4 लाइन की कविता हो चाहे कोई भी। दुष्यंत कुमार, दूसरे दुष्यंत कुमार मेरे भी फेवरेट। तो मुझे अच्छा लगा उनको पढ़ करके। 4-5 लाइनों की एक और एक अभी डबराल थे, मेरे एक फ्रेंड, वो क्या कहते हैं, स्टाफ में ही एक लोग हैं, खिया नहीं मानती हैं, बस के आगे मैं भूल गई। अकुला ने पहचाने कौन काही रे, पानी को ललाते बिले लाते जरे, गाते गाते परे पाई माले जाते बात तू निभाई रे। इसके आगे मैं भूल गई फिर उसको। कितनी व्यथाएं ये कथाएं उग रही है, नागफन जैसी होई सृष्टि में है और कोई दृष्टि में है और कोई, ये असंगत जिंदगी के सौ बार रोई, जो समर्पण ही नहीं ये समर्पण ही हुए है, देह सब झूठी पड़ी है, प्राण फिर भी अनछुई है, ये विकलता हर धरनी कंठ के नीचे संजोई, प्यास में है और कोई, प्यास में है और कोई, ये असंगत जिंदगी के द्वार सौ बार रोई। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा। सर ये बताइए सर कब जुड़ेंगे? तो 1:30 तो बज गए हैं। 2 बजे। हाँ, 2 बजे का मुझे लगता है टाइम बताया गया था वैलेडिक्टरी के लिए। अच्छा, 2 से 2:30 है। अब देखते हैं कब तक चलता है।
किंतु कब क्या क्या सर होगा? उसमें मुझे लगता है वही डायरेक्टर आएंगे और कुछ हो सकता है अपनी बात बताएं, कुछ हमारी बात सुने। हमको क्या बताना है? कुछ नहीं, कैसा शायद हमारा वैसे अनुभव मुझे नहीं कैसा पता रहा? है, शायद वो अनुभव पूछे कि अनुभव कैसा ये रहा। अनुभव तो हम लोग तो बहुत कुछ सीखे हम लोग। बिल्कुल मैम। हाँ, क्योंकि बहुत कुछ चीजें हम लोग नहीं जानते थे। अच्छा तो बहुत लगा, भले ऑनलाइन रहे लेकिन अच्छा था। लेकिन क्या होता है ना, हम अपने सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, यहाँ पर हाँ और चीजों के बारे में हाँ जानकर बहुत अच्छा लगा। जैसे मुझे वो सुबीर कपूर सर का जो लेक्चर था शुरुआत में, इंडियन कल्चर वाला, हाँ हाँ, सही कह रही हैं, बहुत बढ़िया बोले थे सर। बहुत मैंने इंडियन कल्चर पे इतना अच्छा लेक्चर मैंने नहीं सुना था। इसी तरह राकेश चंद्रा सर, वो तो हमेशा इतना अच्छा बोलते हैं जब भी वो आते हैं। बहुत हाँ बेहतरीन उनका भी लेक्चर था सर का। सही कह रहे हैं मैम, और आपको बड़ा है मजा ना, आया, बहुत सीखने को और मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला। मेडिटेशन के लिए बता रहे थे सर, अरे बहुत वो बढ़िया। अनिल सर, अनिल प्रोफेसर हाँ अनिल गुप्ता सर, बहुत बढ़िया थे। क्योंकि मुझे लगता है कि वो काम में आने वाली चीज है। मैं तो वो जो उन्होंने बता दिया था ना कि अपनी सांसों को लो और ऐसे करो, मुझे भी नींद नहीं आती रात में तो मैं एक दो बार करके देखती हूँ उसे। नहीं, कभी कभी होता है ना, हम लोग ज्यादा जैसे वर्क होता है घबरा जाते हैं, तो इससे भी हम लोग को काफी जो है लेट नहीं, बहुत अच्छा रहा, सबको जानने का मौका बताएं तो मिला। हम लोगों के अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल का विकास हुआ, ये चीज है। उनका भी लेक्चर बहुत अच्छा लगा था मुझे, डीडी शर्मा सर का। हाँ सही कह रहे हैं। जिम साहब बहुत अच्छा लगा था। जी मैम, हम लोग इतने दिन साथ रहे हैं मैम। जी, एक मिनट, एक कॉल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शुक्रिया सर। मैं चलूं तो संग रहे वो अच्छा लगता है, मैं ठहरूं तो वो भी रुके अच्छा लगता है, मैं हंसूं तो वो मुस्कुराए अच्छा लगता है, गर कुछ कहूँ ऐसा वैसा तो शर्माए अच्छा लगता है, न मालूम इश्क की जुबां क्या है, मुझे तो हर एक लफ्ज़ बस तुम में दिखता है, मुझे तो हर एक लफ्ज़ बस तुम में दिखता है। एक लफ्ज़, एक नज़्म, एक क़याम, एक गली की भीगी हुई शाम है ज़िंदगी, एक उल्फत, एक उफान, एक अलसाई हुई मुस्कान है ज़िंदगी, कभी खलिश, कभी ख्वाब, कभी ख़याम की रुबाई, तो कभी ख्वाजा का नाम है ज़िंदगी, यूं सरकती है सांसों में जैसे छलकती हुई जाम है ज़िंदगी। और ये ज़िंदगी का एक पार्ट है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स वाई मैंने ये लाइनें कही। थैंक यू सर बहुत सुंदर लाइंस थी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका जो ओरेशन है, आप जो बोल रहे हैं, बहुत बेहतरीन है। हाँ, बढ़िया सर, एकदम आप मंच मटेरियल हैं अभिषेक जी। उन्होंने जो पहली वाली कविता सुनाई थी सर ने, बहुत सही बेहतरीन बता रहा थी। हूँ। ये बात तो आपने बहुत सही कही कि जिस तरह से ये पोयम को रिसाइट करते हैं, बहुत बढ़िया, आवाज वगैरह एकदम मैडम। सुटेबल। मेरी पीएचडी गानों पर ही है, जो